जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जेपी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेपी कंप्यूटर वाला। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज़ और उनके काम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कंप्यूटर के दो मुख्य इनपुट घटक होते हैं, माउस और कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा दोस्तों माउस को काम में लेते हैं और 2 नंबर पर दोस्तों कीबोर्ड को काम में लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कीबोर्ड की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूं। कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं उस पर क्या लिखा रहता है और उसका क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं दोस्तों। ईएससी इसका उपयोग किसी चल रहे प्रोग्राम या ऑपरेशन को रोकने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम एस्केप होता है। दोस्तों, कीबोर्ड में यह बटन इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, और उस पर लिखा रहता है ESC। इसका पूरा नाम एस्केप होता है। इसका काम दोस्तों विंडो को रद्द करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फंक्शन की। F1 से F12 तक फंक्शन की कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड में दोस्तों फंक्शन की इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, और कुल फंक्शन की दोस्तों 12 होती है। कुल फंक्शन की 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक होती है। ठीक है दोस्तों, और कैपिटल अप से दर्शाई जाती है। दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी जो है कैपिटल अप है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नंबर की। इस की में संख्या लिखी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है उसी को ही नंबर की कहते हैं। कीबोर्ड में दोस्तों यह इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे अपने को कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करने हो या कोई भी एज सेलेक्ट करनी हो तो दोस्तों यही चीज़ है, हम काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट से, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। अल्फ़ाबेट्स अक्षर वाले कुंजियों को कहा जाता है, जो कि A to Z तक होता है। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड में दोस्तों यह इस प्रकार से दिखाई देती है। ए से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें किसी का नाम टाइप करना हो तो यहाँ से हमें टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बैक स्पेस। इस कुंजी से कर्सर की वर्तमान स्थिति के पहले की सभी वर्णों को हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड में दोस्तों यह बटन जो है इस प्रकार से दिखाई देता है और इस पर लिखा रहता है बैक स्पेस है, और यहाँ पर एक तीर का निशान दिखाई देता है। जैसे दोस्तों हमने यह नाम टाइप किया और कर्सर जो है यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, जब हम बैक स्पेस की दबाते हैं तो ये आई जो है गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका यही काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज़ की के बारे में। विंडोज़ कुंजी जो है दोस्तों, विंडोज़ कुंजी का इस्तेमाल हम स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड में दोस्तों विंडोज़ की जो है दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, यह जो हमारा मॉनिटर होता है, यहाँ पर दोस्तों टास्क बार होता है नीचे की ओर, और लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन जो है दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एंटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंटर की के बारे में। एंटर बटन एक कमांड या ऑपरेशन के अंदर एंटर करता है। ठीक है दोस्तों, इस बटन को एक तरह से हमें ओके का बटन कह सकते हैं, जो हमें किसी भी ऑप्शन एक क्लिक करने के बाद अगली पंक्ति में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इंटर बटन का काम जो है अगली पंक्ति में जाने के लिए या ओके करने के लिए काम में लेते हैं। कीबोर्ड में दोस्तों यह बटन जो है इस प्रकार से दिखाई देता है और इस पर लिखा रहता है इंटर। ठीक है दोस्तों, इसका काम अगली पंक्ति में जाने के लिए या ओके करने के लिए काम में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेनू की के बारे में। दोस्तों, यह कुंजी के साथ ही आता है और यह कुंजी राइट क्लिक के रूप में काम करती है। दोस्तों, कीबोर्ड में यह बटन इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम दोस्तों राइट क्लिक के रूप में काम आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने को नया फोल्डर बनाना हो या कोई अन्य जानकारी अपने को यहीं से ही मिलती है। ठीक है दोस्तों,
जैसे माउस से हमें राइट क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन खुलते हैं वही ऑप्शन इसी बटन से खुलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कैप्स लॉक। दोस्तों कैप्स लॉक बटन कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इस पर लिखा रहता है कैप्स लॉक। इसे दबाकर हम अक्षरों को बड़े या छोटे के बीच स्विच कर सकते हैं। दोस्तों अक्षरों को बड़ा छोटा करने के लिए इसी बटन को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शिफ्ट की के बारे में। दोस्तों शिफ्ट की जो है कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देती है और इस पर लिखा रहता है शिफ्ट। यह उपयोगकर्ता को एक बड़े अक्षरों को टाइप करने और शीर्ष संख्या कुंजियों को प्रतीकों में बदलने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टैब। बात करते हैं टैब की के बारे में। टैब कुंजी आपको विभिन्न दस्तावेजों या वेब पेजों के बीच स्विच करने की अनुमति देती है। दोस्तों कीबोर्ड में यह बटन इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंट्रोल। दोस्तों कंट्रोल बटन जो है आपको कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देता है। इस पर लिखा रहता है CTRL, इसी को ही कंट्रोल बटन बोलते हैं। कंट्रोल बटन का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ एक शॉर्टकट कुंजी के रूप में किया जाता है। जैसे दोस्तों अपने को शॉर्टकट कुंजी हम काम में लेते हैं, जैसे कॉपी करते हैं तो पहले कंट्रोल बटन को दबाया जाता है, इसके बाद दोस्तों C बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यही काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑल्ट। बात करते हैं ऑल्ट की के बारे में। यह भी एक प्रकार की शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यह दोस्तों कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देती है। इस पर लिखा रहता है ALT, इसी को ही ऑल्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह ऑल्ट कुंजी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पेस की। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्पेस की के बारे में। वाक्यों या वर्णों को एक वाक्य में अलग करता है या उनके बीच एक स्थान बनाता है। ठीक है दोस्तों। यह कुंजी दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देती है। यह कुंजी दोस्तों कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी मानी जाती है। इसका काम दोस्तों किसी अक्षर के बीच जो है स्पेस देने के काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिलीट। बात करते हैं डिलीट कुंजी के बारे में। दोस्तों सामने से शब्द डिलीट कर देता है। जब दोस्तों हम डिलीट कुंजी दबाते हैं तो सामने से जो है शब्द जो है डिलीट कर देता है। जैसे अपने को ये नाम लिखा, ठीक है दोस्तों, और कर्सर जो है यहाँ पर है, अपने को डिलीट बटन प्रेस किया तो इसके बाद जो है यह अक्षर गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एरो की के बारे में। बात करते हैं एरो की के बारे में। इनका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ऊपर नीचे या बाएं दाएं जाने के लिए एरो की को हम काम में लेते हैं, जो कि कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं के लिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों PRTSCR, प्रिंट स्क्रीन। इसको दोस्तों कीबोर्ड में इस तरह से दर्शाया जाता है, ये देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसे दबाने पर यह वर्तमान पेज का स्क्रीनशॉट पेंट सॉफ्टवेयर को भेज देता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्क्रॉल लॉक। दोस्तों स्क्रॉल लॉक बटन जो है कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। इस पर लिखा रहता है स्क्रॉल लॉक और नीचे की ओर एक बॉक्स और उसमें एक तीर का निशान दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। इसका काम दोस्तों पृष्ठ स्क्रॉलिंग को डिसेबल करता है। ठीक है दोस्तों, इसका सामान्य यही काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पेज ब्रेक। बात करते हैं पेज ब्रेक के। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या प्रोसेस को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। दोस्तों जब हम पेज ब्रेक बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम या प्रोसेस जो चलता रहता है उसी को अस्थायी रूप से जो है बंद कर देता है। दोस्तों कीबोर्ड में यह बटन इस प्रकार से दिखाई देता है। इस पर लिखा रहता है पेज ब्रेक। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंसर्ट। बात करते हैं इंसर्ट की के बारे में। टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट मोड को चालू या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों कीबोर्ड में यह बटन इस प्रकार से दिखाई देता है। इस पर लिखा रहता है इंसर्ट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों होम। बात करते हैं होम की के बारे में। इसका उपयोग दस्तावेज या पृष्ठ
के शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका यह बटन दोस्तों कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देता है और इसका काम दोस्तों दस्तावेज या पृष्ठ के शुरुआती बिंदु तक है पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पेज अप है। इसका काम दोस्तों किसी पेज में ऊपर जाने के लिए यूज किया जाता है और दोस्तों कीबोर्ड में यह बटन दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पेज डाउन। किसी पेज में नीचे जाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। कीबोर्ड में पेज डाउन बटन द्वारा इस प्रकार से दिखाई देता है, इस पर लिखा रहता है पेज डाउन। किसी पेज के नीचे जाने के लिए दोस्तों पेज डाउन को हमें काम में लेते हैं। जैसे हमने 2 पेज बना रखे हैं और हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें जो है निचले पेज में जाना है, तो जब हम पेज डाउन बटन दबाते हैं तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नम लॉक। यह कीबोर्ड में दी गई अतिरिक्त संख्यात्मक कुंजियों को इनेबल या डिसेबल करता है। दोस्तों यह कीबोर्ड में इस तरह से दिखाई देता है। जब दोस्तों हम इनको प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड के राइट साइड में ऊपर की ओर 3 बत्तियां दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, जब यह बटन ऑन होता है तो बीच वाली बत्ती जो है वो ऑन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तब यह काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंड की के बारे में। किसी पेज के लास्ट में जाने के लिए इसे उपयोग में लाते हैं। दोस्तों किसी पेज के लास्ट में जाने के लिए हमें इंड की का उपयोग में लेते हैं। दोस्तों कीबोर्ड में यह बटन इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इस पर लिखा रहता है इंड। जब दोस्तों हमने 3 पेज बना रखे हैं और हमें को अंतिम वाले पेज पर जाना है, तो हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे 1, 2 और 3, हम यहाँ 1 नंबर पेज पर काम कर रहे हैं, अपने को 3 नंबर पेज पर जाना है जो कि अंतिम पेज है। जब दोस्तों हम इंड की दबाते हैं तो अंतिम पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सामान्य यही काम होता है। ये थे दोस्तों कंप्यूटर के कुछ कीबोर्ड में कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दी है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।